नॉर्थ कोरिया परमाणु बम की भी टेक्नोलॉजी दे ईरान को। अब ईरान भी कह रहा है कि हमारे पे मारोगे, हम इराक को भी मारेंगे, कुवैत को भी मारेंगे, बहरीन को भी मारेंगे। अमेरिका कहा कि हम इधर ब्लॉकेज लगा देंगे ना, ईरान तेल दे ही नहीं पाएगा, इसके पास तो जगह ही नहीं है रखने का। उस समुद्रवा में गिरा देगा भाई, ते लिख के रख ले। जब समुद्र में गिराएगा तो प्रदूषण चारों ओर फैलेगा। तुम लोग को अगर हार्मुज जल संधि 6 महीना बंद हो गया ना, तुम लोग को मारेंगे ना, तो अमेरिका हमको नहीं मारे। अलग गणित लगा रहा है। यही तो किया है ईरान, और यही बतिया किसको सिखा दिया था, ईरान को। ये अपना मिसाइल किसको दिया है, ईरान। युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका का कहना है हम नॉर्थ कोरिया को मार देंगे, और नॉर्थ कोरिया कहना है कि हमको मारोगे ना तो हम पहला परमाणु बम मारेंगे साउथ कोरिया पे, उसके बाद मारेंगे जापान पे। जापान का तो हम क्या किए हैं, साउथ कोरिया का हम क्या किए हैं। कहा तुम लोग अमेरिका का संगतिया है। संगतिया मतलब समझते हो, मित्र दोस्त। कहा कि तुम लोग को मारेंगे। कहा ये हम क्या किए हैं, तो कहा कि तुम लोग को मारेंगे ना तो अमेरिका हमको नहीं मारेगा। अलग गणित लगा रहा है वो, एकदम सही तरीका अपनाया है, मरे बैठ के। यही तो किया है ईरान, और यही बतिया किसको सिखा दिया था, ईरान को। ये अपना मिसाइल किसको दिया है, ईरान को। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, वो किसने दिया है, नॉर्थ कोरिया। युद्ध खत्म होने के बाद नॉर्थ कोरिया परमाणु बम की भी टेक्नोलॉजी देगा, समझे, ईरान को। अब ईरान भी कह रहा है कि हमारे पे मारोगे, हम इराक को भी मारेंगे, कुवैत को भी मारेंगे, बहरीन को भी मारेंगे, कतर को भी मारेंगे, दुबई को भी मारेंगे, ओमान को भी मारेंगे, सऊदी को भी मारेंगे, इजराइल को भी मारेंगे। और तुम नेवी लेके भागना तो तोरो मारेंगे, काम सबको मारेंगे। कौन, ईरान। और ईरान में सबसे ज्यादा पीएचडी किए हुए लोग हैं, वहां लिटरेसी रेशियो बहुत ज्यादा है। यंग पीपुल जो है ना, उनकी लिटरेसी रेशियो 99% है। फीमेल लिटरेसी रेशियो ईरान का मेल से ज्यादा है, मेल से ज्यादा है। उनका अपना गूगल, अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सअप, सब उनके पास अपना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक देखे रियलिटी में तुमको क्या लग रहा है, अमेरिका जीतता हुआ दिख रहा है या हारता हुआ। एक छोटा सा देश जिसमें 40 साल से प्रतिबल। अभी जानते हैं क्या किया अमेरिका, अमेरिका को लग रहा है वही होशियार है, अमेरिका को लग रहा है वही होशियार है। उसने यहाँ जो तेल से, जमीन से जो तेल निकलता है ना, उसको कंटिन्यूअस निकालना पड़ता है, बंद नहीं कर सकते। बंद करेंगे तो ब्लास्ट कर सकता है या जाम हो जाएगा, समझे, उसमें पानी भर जाएगा। तो अमेरिका कहा कि हम इधर ब्लॉकेज लगा देंगे ना, तो ईरान तेल दे ही नहीं पाएगा किसी को। और इसका कुआं जो है, इसके पास कैपेसिटी भर गई, अब 1 हफ्ता का और पेट्रोल रख सकता है। उसके बाद उसको बंद करेगा तो पूरा बंद हो जाएगा। अमेरिका को लग रहा है कि ईरान सीधा है, इसके पास तो जगह ही नहीं है रखने का। उस समुद्रवा में गिरा देगा भाई, ते लिख के रख ले। जब समुद्र में गिराएगा तो प्रदूषण चारों ओर फैलेगा। और वो कह रहा हम मरिए रहे तो प्रदूषण पृथ्वी पे जो रहे वो समझे, हम तो मरिए रहे हैं, अब प्रदूषण उसको मुबारक जो यहाँ रह रहा है। जैसे ही करेगा पूरी दुनिया अमेरिका पे दबाव बनाएगी, हटाओ हटाओ, और उधर ईरान मजा लेगा। ये अमेरिका को पते नहीं है, तुम देख लो, हम लिख के देते हैं, 15 दिन बाद ऐसे करेगा। अभी उसके बाद 10 दिन का तेल है रखने के लिए है उसका, और उसके बाद से कुछ कुछ पानी वाली जहाजों में भर के रखेगा। और उसके बाद जब खत्म हो जाएगा ना, तो वहां से पाइपलाइन जोड़ के कहाँ मिला देगा, समुद्र में। जाओ, और समुद्र किसी का एक जगह का तो है नहीं, वो आज ईरान में, कल दह के पूरी दुनिया में जाएगा। साफ करो। और दुबई बड़ा खूबसूरत बनता था अपने को, फुल कादो कादो हो जाएगा दुबई में, नहीं समझे भाई। इसमें फैलेगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में, मेरा अकेले मकान थोड़ी है। नहीं समझ में आ गया, राहत इंदौरी साहब बोले थे ना, तो यहाँ ही फैला देगा, यहाँ खत्म। आगे बढ़े। सर आप बता रहे हैं कि ईरान को आइडिया दे रहे हैं। अरे नहीं जी, वो करेगा ऐसे ही, हम उसकी आइडिया तुमको पहले बता रहे हैं, उसका आइडिया हम आपको पहले बता रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि हम युद्ध हो रहा है, वहां पे एक से एक ऐसा लोग बैठता है जिसका जीवन भर काम है युद्ध करना। उन लोग के पास आइडिया नहीं होगा इस सब चीज का, नहीं समझे। दिक्कत हम लोग को होगा। गैस का किल्लत अभी देखो कितनी ज्यादा हो रही है। आप स्टूडेंट हो, आप लोग को फील हो रहा होगा। गैस क्या रुपया चल रहा है, 250। क्या ये युद्ध हमारा था, भुगत कौन रहे हैं, हम लोग। बहुत दिक्कत हो गया यहाँ पर। मेस वाले लोग, हॉस्टल वाले लोग बंद कर दिया, कई लोग खाना, कहा कि अपने से देखो। गैस कहाँ, उस बेचारे क्या जाता है उसको,
एक हॉस्टल मेस में कुछ पैसे के लिए उसने भी खोला है, महंगाई ऑलरेडी ज्यादा है, अब उसमें से गैस महंगा हो जाएगा, कहाँ से बनाएगा, कोयला बनाएगा। तुम देखना अभी राशन कार्ड पे कोयला ना बांटना चालू कर दे तो तुम कहना आ गया कोयला बांटने, राशन कार्ड पे कोयला बटेगा, अब देखना तुम रुको, अगर हारमुज जल संधि 6 महीना बंद हो गया ना, राशन कार्ड पे कोयला ना बटे तो तुम कहना। बहुत पेट्रोल डीजल की भी दिक्कत है। हम प्रयागराज से आ रहे थे तो गाड़ी में लगभग 150 किलोमीटर जाने का पेट्रोल था, तो 150 किलोमीटर दूर जाने का डीजल था गाड़ी में। तो हम लोग कहें कि भाई अब एक काम करो, रात का टाइम है, रात 1:30-2 बज रहा था, कि जो भी मिलता है पेट्रोल पंप लेते चलो। कम से कम 5 पेट्रोल पंप पे गए थे जिसमें नहीं था, खत्म हो गया था, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। और आप भले आप बात काटने के लिए कह दे कि नहीं सर बहुत ज्यादा है, भाई है तब तो 250 रुपये आप लोग को मिल रहा है, विद्यार्थी से सतुआ खा रहा है क्योंकि बनाना कम पड़े। दही चूड़ा कौन ना सस्ता बोल है, दही सस्ता नहीं ना हुआ है। केरोसिन तो मिल रहा है, हाँ अब स्टोव चलेगा, स्टोव चलेगा ना। अब तो आदमी भुला गया होगा स्टोव जलाना, हम पहले हवा भरो उसको ऐसे धान, भुला गया होगा सच को। और मेरे को दांत खोदे खाती को देता था, पीन होकर दांतवा खोदो ऐसे, यहाँ पे हमें तो थूकते रहता था, तो मैं आग लगता था स्टोव में। आगे बढ़ जाए तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया समझ में आ गया। नॉर्थ कोरिया ने अपना मिसाइल किसे दे रखा है, अब परमाणु भी किसको देगा, ईरान को।